ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की अगली किस्त में हम देखेंगे कि बिलाखिर काम्यार और आयरा अपने अपने रास्ते अलहदा कर ही लेते हैं। यहाँ तक कि आयरा को समझ आ जाता है कि काम्यार के साथ उसका गुजारा नहीं है, इसलिए वो और काम्यार एक दूसरे से अलहदा होने का सख्त फैसला कर ही लेते हैं। काम्यार अपनी दोस्त यानी फारिया के पास बैठा होता है और दुखी से अंदाज में कहता है कि तुम्हें पता है जिंदगी में सब कुछ बदल गया, मोहब्बत हुई, शादी हुई, इल्जाम लगे, शादी टूटी, सब कुछ छूट गया। फारिया बहुत गौर से काम्यार की बात सुन रही होती है जो उसे आज बहुत ज्यादा टूटा हुआ नजर आ रहा होता है। काम्यार फारिया से कहता है कि वो काम्यार कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी है। ये जो मैं आज हूँ इसका आयरा से कोई मैच ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम्यार को अपनी गलती और अपने रवैये का एहसास हो गया होता है। आयरा काम्यार के घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती है। जब काम्यार की दादी उसे अपने पास कुछ देर बात करने के लिए बुला लेती हैं, वो आयरा को समझाती हैं, जहां आयरा दुखी दिल से उनसे कहती है कि जो जमीन और आसमान उसने इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिए हैं। अब मैं जमीन पर ठीक हूँ और वो अपने आसमान पर। काम्यार की दादी आयरा को कहती हैं कि कागज पर लगे अल्फाज मिट जाते हैं मगर दिल में बसे लोग नहीं मिटते। मगर अब आयरा को किसी बात का कोई असर नहीं होता, ना ही उसे कोई बात से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जबरदस्ती का रिश्ता निभा निभा कर थक गई होती है। वो काम्यार की दादी से कहती है कि मैं खुद को काम्यार के साथ खुश देखना चाहती थी, मैं गलत चाहती थी। आयरा की बात पर काम्यार की दादी उसे मजीद कुछ नहीं समझाती और आखिरकार आयरा अपना सामान लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वापस चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी होती है जब उसके वालिद उसके पास आते हैं और खुला के कागजात उसे पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये खुला के कागजात हैं, ऐसा रिश्ता क्यों रखना कि जो सिवा बोझ की और कुछ नहीं है। आयरा एक दफा खुला के कागजात देखती है, उनको पढ़ती है और वो बहुत बुरी तरह हर्ट होती है, मगर उसे ये फैसला लेना ही होता है। आप सबको क्या लगता है कि आयरा खुला के कागजात पर दस्तखत कर देगी? क्या आयरा और काम्यार के फिर से मिलने के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं और क्या हम इस ड्रामे का इख्तिताम दोनों की तलाक की सूरत में देखेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।